और डिस्टेंस वाली मैच हो गया अजीत। कंटिन्यू कमेंट्री के लिए मैं अजीत जी एक बार फिर आपका स्वागत होगा। मैच किंग ऑफ सिटी राकेश कॉप एंड कंपनी एंड सुनील टांगिल एंड कंपनी एक दूसरे के अपने सामने। फिलहाल तो मैच आरंभ हो चुकी है। मैच के शुरुआती पलों पर यहाँ पर सुंदर आगाज की कोशिश और बेहतरीन प्रयास करी गई थी। है यहाँ पर बिल्कुल पहुंची हुई है। एक टीम आज की 2022 के इस सत्र की इस मुकाबले की वो चैंपियन टीम की गौरव हासिल करेगी और एक टीम को यहाँ निराशों का हाथ जो है सामना करना पड़ेगा। फिलहाल 3 यूट्यूबर्स हमारे बीच मौजूद और यहाँ पर 3 यूट्यूबर्स विलेजर्स यूट्यूबर्स संजय एंड जयकांश ब्लॉक्सी 3 यूट्यूबर याद रहे इस रोमांचक दृश्य की अंतिम लम्हों को जो अपने कैमरे से कैद कर रहे हैं। यहाँ जो भी अनुपस्थित है और जो भी उपस्थित है यहाँ चलती हुई इस मैच की इंसिडेंट को हाईलाइट के तौर पर पसंद करेंगे यूट्यूब पर। जरूर है यहाँ पहला स्कोर है आसमान एफसी के लिए और यहाँ आर्मी एफसी 1-0 से पीछे। फिलहाल निकालना चाहते हैं तो बहुत जल्द एक गोल वापसी करनी पड़ेगी। फिलहाल राकेश मध्यरेखा के करीब जमीनी स्पर्श करते हुए बहस नहीं करें तो आपके लिए बेस्ट हो। उस इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं जिस इंसान के पास सिर्फ हथियार ही हथियार है। इसमें परिणाम पहली हाथ की प्रगतिशील अवस्था यहाँ पर संघर्ष जारी है आर्मी एफसी की। फिलहाल तो आर्मी एफसी राकेश को ढूंढने की कोशिश लेकिन आज गजब की डिफेंडिंग और यहाँ तमाम दर्शकों के बीच अपनी पहचान को बनाने के इस रोड पर दोनों ही टीमें आमने और सामने। लंबी थ्रो हेडर आई लेकिन लाजवाब गोलकीपिंग। चाल ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए और खेल ऐसा खेलो कि हर किसी के लिए एक पहचान बन जाए। यहाँ पर पहचान बनाने की कोशिश करती है दोनों ही टीमें और दर्शकों के दिलों को अगर जीतना है तो आपको बहुत कुछ खास करना पड़ेगा। यहाँ फिलहाल बूढ़े से फिलहाल गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए आर्मी एफसी अच्छी छोटी सी पास डिफेंडर आगे आए और गेंद को अच्छी तगड़ी और क्वालिटी पास अर्पित कर। फिलहाल आसमान अच्छी पास मौका मिलेगा यहाँ बिल्कुल करीब आए थे लेकिन क्या सुंदर रीडिंग और एंटीसिपेशन चली गई। इस वक्त बॉल नाउ हिज आर्मी एफसी एंड आर्मी एफसी trailing by 1-0 on Aswan FC is leading by 1-0 now at this point just near the penalty area. Well passed there Rakesh kick there but no to connect Mr. Rajan Karma. At this match Rajan Karma both teams playing very hard at this time and one team Aswan FC is leading by 1-0 on their opponent
that is Army FC. It is a clear result so far now. Yes, absolutely right. So far, 1-0 leading by Asman FC. But once again, very crucial moment right there to center. And what a lovely. Lovely comeback by Mote comeback. Second score comes in by Asman FC. फाइनल तो बड़ी उपलब्धि यहाँ पर, बिल्कुल बड़ी उपलब्धि। और ये जो अचीवमेंट है असमान एफसी के लिए, ये यहाँ 2022 से गड़ा बीच के ऐतिहासिक ग्राउंड पर ये आज इतिहास साक्षी हो रहा है कि तमाम क्षेत्र के क्षेत्रीय और काफी दूर दराज से आई तमाम दर्शकों समर्पण दृश्य का जो लुत्फ उठा रहे हैं अगले एक वर्ष तक उनके जहन उनकी मेमोरी पावर पर ये जो प्रसिद्ध मैच जो चल रही है जवान रहेगी। और लेकिन फिर भी फुटबॉल के मैचेस से राज्य ने अनिश्चितताओं के मैच है, हम कभी भी फुटबॉल के मैचेस में भविष्यवाणी कतई नहीं कर सकते। मैं तो यही कहूँगा जी, अभी भी इनके पास वो मौका है, इनके पास वो क्षमता है, क्योंकि क्षेत्र के सबसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में से फुटबॉलरों की कोई कमी नहीं रही, क्षमता को प्रमाणित करने की कमी है। अब इससे बड़ी मौका आपको शायद दोबारा मिले या ना मिले अपनी क्षमता को प्रमाणित करने के लिए, और जो अपने कदमों की काबिलियत को, अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वही अक्सर मंजिल को अचीव करते हैं। और कोशिश की पहली कदम ही आपको लक्ष्य तक लेकर जाती है जी। और वो लक्ष्य जो भिन्न लक्ष्य को लेकर फुटबॉल खेलते हैं, लक्ष्यहीन व्यक्ति या लक्ष्यहीन फुटबॉलर उस ढेले के समान होता है राजन, जिसकी कोई मूल्य नहीं होती, यकीनन जी। और चलेंगे मैच की तरफ, सुनील दागिल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जरूर बनी थी, लेकिन 3 डिफेंडर और 1 अटैकर। और यहाँ एक बात इतिहास साक्षी है, ये 2022 रिकवर करते हुए मैच जीती हो, हालांकि 3 दिन में वो रिकॉर्ड कह रहा है। शायद वाली बात है, मेरी वाली बात है कि यहाँ आसमान की टीम आज यहाँ ताजपोशी जरूर उनकी करी जाएगी, बट अंतिम सीटी आने तक का इंतजार तो हमें करना ही पड़ेगा जी। फिलहाल तो ये 10-10 मुकाबला, और इस मुकाबले पर आर्मी एफसी को अगर वापसी की दरवाजे को खटखटा रही राजा, अगर आपको वापसी करना चाहते बहुत जल्द 1 गोल यहाँ पर आनी चाहिए, फिर वह दरवाजे को खटखटा सकते हैं। मिनिमम 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपको 1 गोल बहुत जल्द आना पड़ेगा, अन्यथा मुश्किल ये कम नहीं हो रही है। 90 इस वक्त गेंद पर से कंट्रोल को खोया जरूर, और इस समय आर्मी एफसी पुनः एक बार यकीन के साथ दर्शक इस बात को लेकर साक्षी बनेंगे। आज गणाबीज का जो 2022वां सत्र का टूर्नामेंट है, क्या यहाँ आसमान एफसी की टीम इस 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता को अपने नाम करेगी जीते? बिल्कुल ये 2022 कौन सी टीम नई चैंपियन बनेगी? फिलहाल तो गेंद आसमान एफसी के खाने पर यह रिकॉर्ड रहा है पिछले कई सालों से कि लगातार इस टूर्नामेंट को किसी भी एक टीम दूसरी साल तक जीती नहीं है। हर साल एक नई चैंपियन को गणाबीज टूर्नामेंट में देखा जाता है जी, और इस वर्ष भी नई टीम सामने निकल कर आ रही है। अभी तक ये जीत की सुगंध है धीरे धीरे आने लगी है। मैं बता दूं पुरुषों और विकास ब्रदर्स की टीम ने भी इस टूर्नामेंट को जीती थी, लेकिन दोबारा वो इस टूर्नामेंट को जीत नहीं पाई। सोलिंग सोकर गोपी सोरेन कंपनी वो भी इस टूर्नामेंट में विजेता के तौर पर रहे थे, लेकिन इस बार वो भी बाहर हुए। लेकिन 2022 में फिर से एक नई चैंपियन, और यहाँ ये जो नई चैंपियन बनने जा रही है आसमान एफसी के मुंह से आप गोश्त का वो निवाला छीन नहीं सकते। फिलहाल तो छीनने के प्रयत्न है आर्मी एफसी का दांव पर लगा चुकी है राजा, तन मन और पूरी धन। लेकिन इस मैच को जीतने के लिए दोनों ही टीम शुरू से ही आ चुका है।
2 गोल का जिज्ञासा बड़ी कोशिश हो रही होगी, यकीन के मैं समझ सकता हूं। और अभी भी मैच दिलचस्प मोड़ पर है और पूरा बड़ा रीजन के साथ मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। अभी भी इस मुकाबले में वापसी करता हुआ देखना चाह रहे हैं। इस वजह से अभी तक एक भी दर्शक अपनी जगह को छोड़े नहीं है। शुरू से जितने दर्शक थे उतने ही दर्शक इस समय तक अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल, और क्यों हो ना हो तो क्यों ना हो, इतनी बहुसंख्य दर्शक जो है को जो एक्चुअली अभी भी इसको निभा रहे हैं और आशा की किरण अभी भी लुप्त तो नहीं हुई है, कभी भी प्रज्वलित हो सकती है। सातवें आसमान पर जो चमकती सूरज थी, वो सूरज की रोशनी की प्रभाव इस ग्राउंड में भले ही कम हो गई, खत्म हो गई है, लेकिन उम्मीदों की जो आशा की किरण है वो अभी भी जागृत कर बैठे हैं। शायद यहाँ आर्मी एफसी की टीम दुगना स्कोर को पलटवार करते हुए लेवल पर लाएगी और अपनी बुझी हुई टीम को फिर से प्रज्वलित करने की कोशिश यहाँ पर आर्मी एफसी कर रही है। लेकिन मैं दर्शकों को इतना जरूर कहूँगा राजन, अगर फुटबॉल में कोई राज है तो राज रहने दे। और इतना तो जरूर कहूँगा तमाम दर्शकों के लिए, सब कुछ तो आपने कह डाला दादा, कहने के लिए बचा ही क्या है। तो चलिए, इस प्रकार की मीठी मीठी और सुरीली वाणियों की संगम अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो कल नहीं परसों नहीं नरसों शनिवार को आ जाइएगा। कहाँ? सारना मार्शल क्लब जोजोड़ी। याद रहे 10 और 11 दिसंबर शनिवार और वो सुपर संडे की सुपरहिट मुकाबले देखने के लिए आपको आना पड़ेगा सारना मार्शल क्लब जोजोड़ी। किसी और को नहीं पाइएगा, हम दो बंदे को पाइएगा यकीन के साथ। और यूं ही फुटबॉल की मैच तो चलती रहेगी दादा अजीत, और हार और जीत की खिलाड़ी की एक निजी जीवन में जब तक वो मैदान जंग पर होंगे, ये 2 शब्दों से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल, आज हारे हैं कल जीतेंगे, आज जीते हैं तो कल हारेंगे। अरे हार हार कर जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं राजन। यहाँ तो अभी भी अपेक्षाएं हैं, अभी भी उम्मीदें हैं। हार हार कर जीतने वाले को बाजीगर। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। अरे हार जीतने का मजा तो तब आता है जब हारने का फिक्स हो। यकीनन हम लोग कमेंट जरूर करते हैं अजीत कि टीम हार गई, लेकिन दुनिया में हार कभी किसी के नसीब में नहीं होता मेरे दोस्त। हार कभी भी किसी भी टीम को नहीं मिलती, बस एक तो मिलती है जीत और दूसरी मिलती है मैच से सीख। बिल्कुल आपने संत वचन कही है, और हार हार कर कुछ अगर सीख के चले जाए ना तो आगे वाली मैच में बड़ी काम आएगी राहुल। यही बात है, इसीलिए जरूर हम लोग कमेंट करते हैं कि टीम हार गई पर आप हारे नहीं। फिलहाल तो एक अच्छी जीत काफी देर हो चुकी है। अब मैं ये कह सकता हूँ रिकॉर्ड और स्कोर आईने की तरह साफ होती जा रही है और नई चैंपियन के बेहद करीब है। आसमान